हो। बहुत बहुत श्री धन्यवाद। मनीष यादव लास्ट 5 मिनट में। चल नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का आपने अवसर दिया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो स्वास्थ्य का जो राजस्थान का ढांचा है उसको लेकर के हमको इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं राजधानी का रहने वाला हूं और लंबे समय से एसएमएस जैसा जो प्रदेश का हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। एक ऐसा अस्पताल, मैं कहूँगा कि एशिया में सबसे ज़्यादा अगर वर्ष में कोई ओपीडी होगी तो हमारे एसएमएस अस्पताल की होगी। बहुत जगह से इलाज कराने, अलग अलग राज्यों से लोग भी हमारे यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और एक अच्छा हमारे अस्पताल का लंबे समय से जो हमारे एसएमएस हॉस्पिटल का सरकारें भले ही किसी की हो, किसी की आए किसी की जाए, लेकिन हमारा जो अस्पताल है उसका नाम पूरे देश में है। आज हम आए दिन देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी कई बार पढ़ते हैं कि मरीज और चिकित्सक के बीच में कोई छोटी मोटी बात हो गई, सरकार और चिकित्सक के बीच में, या चिकित्सा जो हमारे जो एसएमएस अस्पताल के जो विशेषज्ञ हैं या फिर वहाँ का अस्पताल का प्रशासन है, उनके बीच में कोई बात हो गई तो कई बार हड़ताल की स्थिति बन जाती है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाती है और एसएमएस जैसा अस्पताल भी प्रभावित होता है। बहुत सारे मरीज ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में जिस इच्छा के साथ इलाज कराने आते हैं उनको निराशा महसूस होती है। मेरा ध्यान, मैं आपका मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ, ये किसी सरकार और किसी सरकार ने अच्छा किया या किसी सरकार ने गलत किया, किसने बजट कितना दिया कितना नहीं दिया, लेकिन ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम सब लोगों को इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि चिकित्सक और सरकार के बीच में हमेशा एक ऐसे समन्वय की स्थापना की जाए जिससे मरीज को कभी सफ़र नहीं करना पड़े, प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था चरमराए नहीं। ये हालात इसलिए भी कई बार बिगड़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारा, मैं आए दिन देखता हूँ कि हमारे एसएमएस अस्पताल की ओपीडी प्रत्येक दिन 10,000 के लगभग रहती है। वहाँ पर चिकित्सा सेवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन और पद बढ़ाए जाएं ताकि हमारा जो अस्पताल है वो और अच्छे से बने। हमारे आज पूरा जयपुर का अगर हम देखेंगे, इतनी ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रखी है, कई बार आपात स्थिति में मरीज पहुंच नहीं पाता। मैं अध्यक्ष महोदय आपको निवेदन करना चाहूँगा, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हमारे जो आसपास के जयपुर के सराउंडिंग जो राजमार्ग हैं उन पर भी हमको ट्रॉमा हॉस्पिटल की स्थापना करनी चाहिए, जिससे आपातकाल स्थिति में अगर कोई मरीज आ गया और वो एक्सीडेंट केस है, इमरजेंसी में शहर में आकर के ट्रैफिक में फंस जाता है, तो ऐसे हालात के बारे में, ऐसे आने वाले समय में इसकी चर्चा हमको करनी चाहिए। मोटे रूप से मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे शाहपुरा का उपजिला अस्पताल जिसकी ओपीडी लगभग 2000 है और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बहुत पर्याप्त नहीं है। पिछले सरकार के बजट में और इस सरकार के बजट में भी ट्रॉमा अस्पताल का जिक्र है, अभी उसका अस्तित्व नहीं है, वो बन नहीं पाया है, वो शुरुआत भी उसकी नहीं हुई है। हमारे अस्पताल में बहुत सारी घटनाएं भी कई बार हो जाती हैं, तो वहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना को लेकर भी आप अध्यक्ष मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे वहाँ पर ब्लड बैंक खुले, हमारे शाहपुरा अस्पताल में ब्लड बैंक बनना बहुत आवश्यक है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो तिगरिया जहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको पीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। हमारे अमृतसर जो हमारे स्टेट हाईवे पर है, बहुत बड़ा स्थान है, सीएससी है, उसको वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए उप जिला चिकित्सालय बनाया जाए। हमारा खोरा लाडखानी पीएससी को सीएससी में बदला जाए। 1 मिनट मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी 1 मिनट। हमारे जो शाहपुरा के चिकित्सा जो पद जो रिक्त हैं, हमारे वहाँ पर पीएससी और सीएससी एसडीएच में चिकित्सा अधिकारियों के 81 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 16 पद रिक्त हैं।
आप जल्द से जल्द उनका अच्छे चिकित्सकों का पदस्थापन करा करके वह जनता को लाभ दें। हमारे वहाँ पर नवीन नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएं, क्योंकि ये जयपुर ग्रामीण का बहुत लंबा क्षेत्र है जहाँ पर बेहद आवश्यकता है कि वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज खुले। हमारे अमृतसर में एक ANM ट्रेनिंग सेंटर है जिसका भवन जर्जर है, उस भवन का जीर्णोद्धार जल्द से जल्द किया जाए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर के प्रदेश की सरकार को बहुत गंभीर होकर के उस पर काम करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को जवाब देने के लिए कहूँ, बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी एक मिनट, माननीय मंत्री, उसके पहले मैं दोनों दलों के हमारे संसदीय मंत्री और सचेतक और यहाँ के विपक्षी नेता से आग्रह करूंगा कि जो लोग कम से कम चर्चा में भाग ले रहे हैं वो उत्तर देने के लिए तो रुकें। और अधिकांश लोग अब देख रहे हैं जितनी संख्या